एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था। समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संज्ञक वसंती यत्र पापिष्टा धर्म वेद धर्मोज्झिता जना। समुद्र के किनारे वास्कल नाम का एक गांव था और उस गांव के अंदर प्राय लोग अधर्मी रहते थे। सबका आहार गलत था, व्यवहार गलत था और सबके कर्म गलत थे। तो वहां एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था, वो सुंदर थी। बिंदुक और चंचुला दोनों साथ में रहते थे, बढ़िया चल रहा था जीवन। पर धीरे धीरे समय बीता। बिंदुक जो ये ब्राह्मण था, इसका किसी नर्तकी से प्रेम हो गया। देखिए कैसी कैसी कथाएं। आपने एक उपन्यास पढ़ा होगा अमृतलाल नागर का, नाच्यो बहुत गोपाल। पहले लोग पढ़ते थे, इसी कहानी पर आधारित है, नाच्यो बहुत गोपाल। तो चंचुला ने देखा कि युवानी का समय है और मेरा पति कहीं दूसरी जगह जाने लगा, अब अपना पेट पालन कैसे करे। बहुत दुखी हुई वो। अंत में चंचुला ने देखा अब क्या करें, पति तो आता नहीं है। तो उसने भी नाच गाना शुरू कर दिया और किसी तरह अपना पेट का पालन करने लगी। एक दिन बिंदुक आया और उसने किसी पुरुषों के सामने नृत्य करते देख करके उसने चंचुला को बहुत पीटा, ये तो क्या गलत काम कर रही है। उसने कहा देखो तुम भी गलत काम छोड़ दो और मैं भी छोड़ देती हूं, कितना बढ़िया से रहते थे हम, पर तुम जबरदस्ती। वो बोला मैं नहीं छोड़ सकता हूं पर तुम छोड़। कहा ठीक है मेरे पेट की व्यवस्था कर दो, मैं क्यों ऐसा काम करूंगी। पर बिंदुक का तो माथा दूसरी तरफ था। वह बोला मैं उस नर्तकी को नहीं छोड़ सकता हूं, तो एक काम कर, तू खूब पैसा कमा, नाच गाना जो करना कर, पर पैसा कमा कर मुझे दे, क्योंकि मैं उस पैसे से नर्तकी को प्रसन्न करूंगा। आप कथा को देख रहे हैं ना, शिवपुराण की महात्म्य की कथा की आदमी कितना नीचा गिर जाता है। अब चंचुला नृत्य करती है, पैसा कमाती है और अपने पति को देती है, पतिदेव नर्तकी को देते हैं। सूरदास जी ने लिखा है अब मैं नाचो बहुत गोपाल। कभी किसी के आगे कभी किसी के आगे उसको नाचना पड़ता है। काम क्रोध को पहन चोलना, कंठ विषय की माँ। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल। एक नर्तकी कहां तक गिरती है, कहां तक गिरती है। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल। चंचुला अपने पति को खुश करने के लिए नृत्य आदि करती है और नर्तकी बन गई है। और एक दिन समय आया, बिंदुक मर गया। अब चंचुला की भी जवानी ढल गई और एक दिन पता चला कि गांव के लोग गोकर्ण तीर्थ जा रहे हैं। गोवा तो आप लोग बहुत जाते हैं, लोग ब्याह शादी करने भी आजकल बहुत जाते हैं, पर वहाँ से 1.5 घंटा लगता है। समुद्र के किनारे एक सतयुग का तीर्थ है जिसका नाम है गोकर्ण। भगवान शंकर का बहुत पुराना मंदिर है गोकर्ण। आप गोवा से बंगलोर कार से जाएंगे तो रास्ते में आएगा गोकर्ण। बहुत अद्भुत तीर्थ है, भगवान शंकर का बहुत पुरातन मंदिर है। तो गांव के 100-200 लोग मिल करके गोकर्ण जा रहे थे, तो नर्तकी के भी मन में आया कि मैं भी चलूं। अब जीवन भर तो पाप किया, लेकिन अब तो कम से कम, अब वो भी चली गई और वहां शंकर भगवान का समुद्र में स्नान करके पूजन किया और वहां शिवपुराण की कथा हो रही थी। और उस दिन पंडित जी जो कथा कर रहे थे वो क्या कह रहे थे, आहा,
वो कह रहे थे जो स्त्री अपने जीवन में गलत काम करती है, यमराज के दूत उसे बहुत दुख देते हैं। उसके शरीर को लोहों से दागा जाता है, गर्म लोहों से दागा जाता है। सुन करके तो चंचला बहुत घबरा गई कि मैंने तो जीवन में गलत ही गलत किया है, हे भगवान मेरा क्या होगा। कथा सुनकर के चंचला का मन हुआ, हे भगवान मैंने क्या कर लिया। कथा समाप्त होने के बाद पंडित जी के चरणों में पड़ गई। ब्रह्मन् स्तवम शृणुयाद, हे ब्राह्मण मेरी कहानी सुनिए। मैं एक अच्छी पति थे, मेरा पति गलत लाइन में पड़ा, उसके बाद मैं कहां कहां गलत काम मैंने किए। क्या मेरी जैसी दुराचारणी का भी उद्धार हो सकता है? और वह पैर पकड़कर रोने लगी। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बात केवल शिवपुराण में लिखी है। मनुष्य के द्वारा जो भी पाप हो जाते हैं वह न अश्वमेध यज्ञ में खत्म होते हैं, न रासु यज्ञ में खत्म होते हैं। पश्चाताप की अग्नि ही पापों को जलाती है। जिसको पश्चाताप हो गया, हे भगवान, हे कृष्ण, हे गोविंद, मैंने क्या किया जीवन में। पश्चाताप पाप कृताम पापानां निकृति मता सर्वेषां वनतं शब्दी सर्व पाप विशोधनम। पाप करके भी मनुष्य स्वीकार नहीं करता, उसकी तो दुर्गति होती है। पर पाप करके जो पश्चाताप कर लेता है, बहुत रोई चलो। पश्चात्तापेनैव शुद्धि प्रायश्चित्तं करोति सर यथेपदिष्टं सद्गृही सर्व पाप विशोधनम। वह चरणों में पड़ गई महाराज के। किम करोमि क्व गच्छामि कं वा शरणमाश्रये। जब चंचला बहुत रोई तो महाराज ने कहा, सुन, तेरे बहते हुए आंसू बता रहे हैं कि तुमको हृदय से पापों का पश्चाताप हो गया है, तो शुद्ध हो गई। आ, मैं तुझे शिव मंत्र देता हूं, जाप कर। भगवान भोलेनाथ है जो तेरे को पापों से उद्धार कर देंगे। सारी दुनिया मिलकर इतना पाप नहीं कर सकती है चंचला, जितना मेरे महादेव का नाम पापों का नाश कर सकता है। नाम पर भरोसा करो भैया। कलयुग के अंदर और कुछ नहीं है, भगवान का नाम ही सबसे बड़ी चीज होती है। चंचला चरणों में पड़ गई, बाबा क्या करना पड़ेगा? का नित्य भगवान शंकर का पूजन कर, नित्य भगवान का नाम जप कर, धीरे धीरे तेरे पाप सारे क्षय हो जाएंगे। बस चंचला ने सुना तो सुनकर के वो लग गई पापों को दूर करने में। बस स्नात्वा तीर्थ जले नित्यम, वह नित्य तीर्थ के जल में स्नान करती। और जटावल्कल धारिणी, उसने अपनी जटा बढ़ा ली, बलकल पहन लिए और भगवान शंकर की मूर्ति के आगे बैठ करके नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करने लगे। शिव नाम जप सकता भाग्यता मित भोजना। भगवान शंकर के नाम में इतनी लग गई कि अब उसे बोलना पसंद नहीं था। कभी मिलता तो खा लेती, नहीं फलाहार कर लेती, नहीं तो निराहार रह जाती। एक दिन ब्राह्मण के पास में आए, गुरुजी आजकल शिव मंत्र में मेरा मन लगने लग गया है। गुरु ने कहा, बेटी तेरा काम शुरू हो गया है, भगवान में मन लगने लग गया। एक बहन कह रही थी, हमको 20 साल हो गए भगवान का नाम जपते, कोई फायदा नहीं हुआ। हमने कहा तो एक काम कर, नाम जपना बंद कर दे। उसने कही, महाराज मर सकती हूँ, नाम जप तो बंद नहीं कर सकती। अरे भी भगवान के नाम में प्रेम हो गया, कम फायदा है क्या?
बहुत बड़ा फायदा है। 6 महीने बाद में आए गुरुजी, मैं जब माला लेकर नमः शिवाय गाती हूं ना, तो मेरी आंखों के सामने महादेव नजर आते हैं। बेटी लगी रहे। 1 साल बीत गया। सदगुरु उसे रोज उत्साह देते, बेटी अपने पापों की तरफ मत देख, पशुपति भगवान शंकर की तरफ देख। वो तो पशुओं के पति हैं बेटा। पाप करने वाला जीव पशु है और उसका मालिक केवल एक महादेव होता है। चंचला इतनी भजन में लग गई, इतनी भजन में लग गई कि उसका पूरा का पूरा मन, पूरा का पूरा तन बस भगवान की सेवा में ही लग गया। दिन रात भगवान शंकर का तप करने लगी, जप करने लगी और भगवान के श्री चरणों में इतनी लग गई। भजन करते करते उसका समय बीतता चला गया और एक दिन शंकर भगवान के चरणों में गिर गई और ऐसा प्रणाम किया कि उसका शरीर वहीं छूट गया, शिव शिव गाते हुए। और उसी समय भगवान शंकर का विमान आया लेने के लिए। दिव्य रूप धरा दिव्या, उसका शरीर दिव्य बन गया। दिव्य वयवशालिनी, दिव्य रूप बन गया और विमान पर बैठी और विमान पर बैठ करके सीधी कैलाश पहुंच गई। बोले शंकर भगवान की। कैलाश में भगवान गणेश जी बैठे थे, भृंगी बैठे थे, नंदीश बैठे थे, वीरभद्र बैठे थे। सबके सामने भगवान शंकर और पार्वती जी बैठे थे। एक नर्तकी ने भजन करके शिवलोक की प्राप्ति की और क्या देखा? नीलग्रीवं पंचवक्त्रं त्र्यंबकं चंद्रशेखरं। 5 नील ग्रीवा भगवान की, 5 मुख हैं शंकर जी के। ऐसे त्र्यंबक चंद्रशेखर का उन्होंने दर्शन किया। वामांगे बिभ्रतिं गौरीं विद्युत पुंज समप्रभां। वामांग में पार्वती जी बैठी थी। चंचला ने जाकर देखा भगवान जैसे हम आपको देख रहे हैं ऐसे एकदम सीधे सीधे भगवान को देखा जाकर। 5 मुख हैं, पास में पार्वती जी बैठी हैं और भगवान को देखती रही चंचला। कर्पूर गौरम, शंकर जी का शरीर कपूर की तरह गोरा है। सर्वालंकार धारिणम, अलंकार पहने थे और शीत भस्म सदेहम, बागंबर के कपड़े पहने थे, सुंदर कपड़े और नाग गले में था। देखो हमने आपने तो नहीं देखा शिव जी को, पर जिन्होंने देखा तो उन्होंने बताया है पार्वती जी तो उनके सामने गौरी है, लेकिन पास में कपूर की तरह गोरे भगवान शंकर हैं। चंचला ने देखा तो प्रणाम किया। तब पार्वती जी ने जैसे कोई दोस्त बना लेना, पार्वती जी ने उन्हें सखी कह के बुलाया। ऐसा शिव पुराण में लिखा, आओ सखी आओ, और हाथ पकड़ करके अपने पास में लिया कि सखी आज से तू शिवलोक में रह करके भजन कर। तूने आंसू बहा करके शिव शिव गा करके अपने सारे पाप दूर कर दिए, अब यह शिवलोक तेरे लिए है। चंचला भी शिव पार्वती को पाकर आनंदमय हो गई। अब वह भगवान शंकर का नित्य दर्शन करने लगी, शिव पार्वती जी की लीला नित्य देखने लगी। भगवान शंकर जी का स्वभाव है सायंकाल के समय पार्वती जी को सिंहासन पर बिठा लेते हैं और बिठा करके भोलेनाथ नित्य सायंकाल प्रदोष के समय तांडव नृत्य करते हैं पार्वती जी के लिए। भगवान शंकर नृत्य करते हैं पार्वती जी के लिए नित्य। शिव का जब नृत्य होता है ना, तब ब्रह्मा जी महाराज वाद्य बजाने आते हैं, विष्णु भगवान भेरी बजाने के लिए आते हैं, इंद्र मृदंग बजाने के लिए आता है। जब जब भगवान शंकर, आपने दृश्य देखा होगा,
संपूर्ण देवता तबला तबीरा पखावज मजीर लेकर के शंकर भगवान के प्रदोष नृत्य में शामिल होते हैं। और सुंदर नृत्य होता है इस भोलेनाथ का। एक दिन चंचुला ने पार्वती जी को प्रणाम किया और कहा, मां आपकी कृपा से मुझ पापिनी को तो शिवलोक मिल गया, लेकिन मेरा पति, आखिरी में मेरा पति था ना बिंदुक, वो कहाँ है मां? क्योंकि कुछ भी हो मैं उसके साथ रही, विवाह हुआ मेरा, उसने जो पाप किया लेकिन मैं नहीं चाहती, मां वो कहाँ है? मां ने ध्यान लगा कर देखा तो कहा, बेटी वो तो विंध्याचल पर्वत के ऊपर पिशाच बन गया है। ब्राह्मणों के ऐसे ऐसे काम किया और पिशाच योनि में पड़ गया है। जो ब्राह्मण दूसरों को उपदेश दे लेकिन खुद भजन न करे वो पिशाच ही बनता है। खुद भजन भी करना चाहिए, खुद साधना करनी चाहिए। मां मेरे पति का भी उद्धार कर दो। मां ने कहा अच्छा चलो उसका भी उद्धार करते हैं। उसी समय मां ने नारद जी को बुलाया और तुम्बुरु गंधर्व जो बहुत बढ़िया गान करते हैं उनको बुलाया और तुम्बुरु जी को बोले कि जाओ आप विंध्य पर्वत जाओ और उस पिशाच को ये सांकल देती हूँ, रस्सी देती हूँ, आप उस रस्सी में बांध देना और बांध करके जबरदस्ती शिव पुराण सुनाना उसको। अब बांध दोगे तो कहीं भागेगा भी नहीं वो, क्योंकि कई लोगों का मन बहुत पाप किया होता है ना, उनको कथा होता पसंद नहीं आती। क्योंकि तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चान सुहाय, जैसे ज्वर के बेग से भोजन की सुध जाए। जैसे बुखार ज्यादा होना तो बढ़िया से बढ़िया भोजन खारा लगने लगता है, अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह जिसका पाप बहुत बढ़ गया ना उसको राम नाम कृष्ण नाम अच्छा नहीं लगता। उसको तो कोई सदगुरु बांध कर बिठाए तभी होता काम। तो जाओ या रस्सी ले जाओ, उसको बांधना और बांध करके सुनाना जाके कथा। तुम्बुरु जी आए और आकर उस पिशाच को देखा, बड़ा ही भयंकर पिशाच, अपना मांस खुद ही खा रहा था, भयंकर था वो। फिर रस्सियों में उसे बांधा और बांध करके उसे बड़े प्रेम से उन्होंने कथा, वो सुनना नहीं चाहता था। अब जिसको जैसे कोई जबरदस्ती दवाई पिला दे, डॉक्टर ऑपरेशन कर दे, इसी तरह बांध कर उसको ऑपरेशन की तरह जबरदस्ती शिवपुराण की कथा सुनाई। और 2-4 दिन तो बहुत हंगामा किया, लेकिन उसके बाद वो शांत होकर के कथा सुना। और जब कथा पूरी हो गई तो उस बिंदुक ने भी अपना शरीर छोड़ दिया और भगवान शंकर का पार्षद बन गया और उसको विमान पर बिठा करके शिवलोक ले आए। पार्वती जी ने कहा, लो सखी, मैंने तुझे सहेली कहा था तो मैं तेरे पति का भी उद्धार कर दिया। चंचला बड़ी प्रसन्न हुई और अपने पति के साथ में भगवान शंकर की सेवा में लग गई। इस तरह से 2 कथा ये महात्म्य में है, देवराज ब्राह्मण की और बिंदुक चंचुला की कथा। बस यही बताया गया है कि मनुष्य को भजन के द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए। अब हम अपना उद्धार नहीं करेंगे तो बताओ कौन हमारा उद्धार करेगा? हम ही अपने काम नहीं आएंगे तो कौन दूसरा हमारे काम आएगा? ये सोच करके हर व्यक्ति को अपने जीवन का उद्धार खुद करना चाहिए। शिव पुराण के अंदर इन्हीं तत्वों को बताया गया है। पंच तत्व से संसार बना है। पृथ्वी तत्व श्री गणेश हैं, जल तत्व भगवान शिव हैं, तेज तत्व हमारे यहाँ पार्वती जी हैं और आकाश तत्व हमारे यहाँ विष्णु जी हैं। ये 3 ती अक्षर आता ना, गणपति, पार्वती, उमापति, ये 3 तकार जो हैं ये सब का उद्धार करने वाले बताएं शिव पुराण के अंदर।